Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor to help you in the completion of syllabus for the subject English. We have completed 10 subject, verb, agreement and determiners. Now today here in this video we are going to see relative pronouns. Relative pronouns are very important part of the transformation for subject, verb, conquer, determiner. सभी में आता है, टेंसेस में भी जो भी सेंटेंस आ रहे हैं उसके लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये पार्ट आज हम लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन. इन द स्टार्टिंग सम सेंटेंस हैव बीन गिवन. दिस इज द बॉय हु इज माय बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है उनको हम देखेंगे. दिस इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट. I have lost the watch that you presented me. This is the boy whose friends are coming today. These are the boys or girls whom all praise. Now in above sentences, each sentence has two sentences or clauses joined by the word who, which, that, whose, whom, etc. अभी आप देखो इस हर सेंटेंस के दो पार्ट हैं. जो पार्ट होता है उसको आप क्लॉज भी बोल सकते हो. ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? क्लॉज. तो यहाँ पे हर सेंटेंस के कितने क्लॉज हैं? 2 क्लॉज. यहाँ पे हर सेंटेंस के दो क्लॉज हैं. यहाँ पर जो क्लॉज और ये दोनों सेंटेंस कुछ वर्ड से जुड़े हुए हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्टिव प्रोनाउंस बिकॉज दीज एक्ट्स एज अ कंजंक्शन बिटवीन 2 क्लॉजेस. तो ये जो भी वर्ड हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं? कंजंक्टिव प्रोनाउन, या आप बोल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बता रहे हैं. एक सेंटेंस के पार्ट का दूसरे सेंटेंस के पार्ट से रिलेशन जोड़ रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्टिव प्रोनाउंस, इनको कंजंक्शन बिटवीन द टू क्लॉजेस बोला जाएगा. दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस बिकॉज दीज रिलेट द सेकेंड क्लॉज विद द फर्स्ट क्लॉज एंड दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट देयर एंटीसीडेंट ऑफ द और द नाउन जस्ट बिफोर them. ये कंजंक्शन जो है वो एक तरह से रिलेशन बता रहे हैं. जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो दूसरा वाला पार्ट है, उसका रिलेशन पहले वाले सेंटेंस से बता रहे हैं. एंटीसीडेंट यू कैन से द फॉर्मर पार्ट. जो पहले वाला पार्ट आ रहा है, पहले वाले पार्ट में क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है. तो ये जो वर्ड है वो नाउन से इस सेकेंड पार्ट का रिलेशन बता रहे हैं. इनको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, इन सेंटेंस 1 द वर्ड हु रिप्रेजेंट द नाउन बॉय एंड हैंस इट एक्ट्स एज अ प्रोनाउन. ये हु किसका रिलेशन बता रहा है? हु बता रहा है बॉय से रिलेशन. देन as this word relates second clause with the first clause, second clause who is my best friend is the description of the first clause. This is the boy. यहाँ पे देखो एक सेंटेंस ये हो गया, this is the boy and my best friend is my best friend. तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 पार्ट हो गए. तो this is the boy, जो boy है वो मेरा फ्रेंड है. तो यहाँ पे जो who है वो दोनों के बीच में कनेक्शन बता रहा है. ये डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आप बोल सकते हो वी कैन से ना डिपेंडेंट क्लॉज, और पहला वाला जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ज्यादातर मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट और बाद वाला डिपेंडेंट होगा. जो इंडिपेंडेंट है मतलब इट डजंट नीड एनीथिंग, और जो दूसरा वाला डिपेंडेंट होता है जिसको डिस्क्रिप्शन की मतलब वो डिस्क्रिप्शन अधूरा है जब तक उसको पहला वाला सेंटेंस नहीं पढ़ा जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट दिस इज द बॉय, इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव प्रोनाउन हु. ये आ रहा है यहाँ पे हैंस ऑल द वर्ड्स हु, विच, दैट, हुज, हुम आर रिलेटिव प्रोनाउन. तो जितने भी हमने अभी पढ़े ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. अब इनके काइंड्स हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, दैट वी विल मूव ऑन टू सी. नाउ सी यूज ऑफ हु. सबसे पहले हम हु का देखते हैं. हमने जितने भी देखे रिलेटिव प्रोनाउन, नाउ वन बाय वन आई विल टेल यू इन द डिटेल कि कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. Who is used when there is any person before blank space. किसके लिए आता है भाई? किसी पर्सन के लिए आता है. And a verb after blank space. पहले blank space हो या verb के after blank space हो, वहां आता है. पैटर्न देखो, person plus blank space plus verb एंड ब्लैंक स्पेस, यानी कि पर्सन के बाद आएगा और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या है? हु, जो किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से. आई नो मिस्टर शर्मा डैश टीचर्स यू इंग्लिश. अब यहाँ पे देखो आई नो, आई यहाँ पे ये आ गया आई नो मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा के बाद कॉमा आ रहा है. कॉमा के बाद क्या आएगा यहाँ पे? हु किसके लिए आया है भाई? हु आया है मिस्टर शर्मा के लिए. अभी हमने पढ़ा था ना एंटीसीडेंट, यानी ये किससे रिलेटेड होता है? एंटीसीडेंट यानी फॉर्मर. फॉर्मर क्या है? एक नाउन जो पीछे आता है. पहले क्या आया हमारा? नाउन आया. ये नाउन से रिलेटेड है तो उसके बारे में बता रहा है. यहाँ पे कौन है? नाउन मिस्टर शर्मा, यानी हु किसके लिए आया है? मिस्टर शर्मा के लिए.
टीचर्स यू इंग्लिश, जो तुमको पढ़ाते हैं, यानी कि किससे रिलेशन किया, मिस्टर शर्मा का यू से रिलेशन किया, किसने किया, रिलेटिव प्रोनाउन ने, जो तुमको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, द बॉय डैश इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ओके, तो यहां पे लिखेंगे द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पे खड़ा है, इज माई ब्रदर, यहां पे कॉमा आ जाएगा, इज माई ब्रदर। तो यहां पे ये बॉय, ये देखो ये रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का ये क्या है, एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या है, हमारा एक नाउन है, आप याद रखेंगे एंटीसीडेंट ज्यादातर क्या होते हैं, एंटीसीडेंट ज्यादातर नाउन फॉर्म में होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन किसको डिफाइन करता है, प्रोनाउन का तो काम ही होता है नाउन को डिफाइन करना, तो एंटीसीडेंट नाउन होता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, यूज ऑफ whom is used when there is any person before the blank space and another person plus verb after the blank space। ये भी person के लिए आता है जब before blank space another person और verb के बाद कोई blank space दूसरा हो। पैटर्न देखो, person plus dash plus subject person plus verb। यहाँ पे देखो person आया the boy, फिर blank space आई and then subject आ गया हमारा person and verb आ गई है हमारी यहां पे, तो ये आएगा द बॉय। अब द बॉय यहां पे आएगा होम। क्यों आएगा भाई होम, होम ही गेव मनी वॉज वेरी पुअर, जिसको, अभी होम अगर देखें तो आप इसको क्या बोल सकते हो हिंदी में, ये किसके लिए आता है, जिसको, जिसको, जिसका, जिसके, ठीक है, जिसको, और ये आप बोल सकते हो जिसके, जिसका, ठीक है, तो ये इसके लिए आता है हिंदी में, जहां पे इसका सेंस आता है ना, ये इसके लिए आता है। मैं पीछे भी लिख देती हूँ, जो हु होता है इसका सेंस आता है जो के लिए। तो यहाँ पे है द बॉय whom he gave money, जिसको उसने पैसे दिए थे, was very poor, whom आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, the man dash I helped was in trouble, जिसकी मैंने मदद की थी, ऊपर क्या आया देखो जिसको, और यहाँ पे आया whom I helped। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पर्सन, उसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, दूसरा पर्सन, और फिर वर्ब आ रही है। नेक्स्ट देखो, द लेडी डैश यू टॉक्ड विद इज माई आंट, यहाँ पे कॉमा आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम हूँ, मतलब जिससे तुम बात कर रही हो वो कौन है, मेरी आंट है। पर्सन, पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है, ये याद रखेंगे, पहले पर्सन आएगा, उसका रिलेशन जिससे बता रहे हैं वो पर्सन आएगा, और यहाँ पे वर्ब आएगी, बीच में क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बता रहा है दूसरे से। आई होप इट इज क्लियर। द होम एंड हु क्या पता चला हमें, दीज आर यूज्ड फॉर द पर्सन ओनली, लिविंग थिंग। नेक्स्ट देखते हैं हुज। हुज का भी मतलब यही होता है जिसका, ठीक है, जिसका, इसका भी यही सेंस निकलता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ पर्सन बिफोर द ब्लैंक स्पेस एंड अ थिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पर्सन और अ थिंग, यानी कि ये दोनों के साथ यूज होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वर्ब और थिंग और पर्सन। देखो यहाँ पे पर्सन भी आ गया और थिंग भी आ गई, मीन्स दिस कैन बी यूज्ड विद बोथ। सीधे एग्जाम्पल अब विद द पैटर्न, पर्सन डैश प्लस थिंग प्लस वर्ब, यहाँ पे थिंग आ गई, पर्सन डैश थिंग प्लस पर्सन, ये भी हो सकता है, पर्सन डैश पर्सन पर्सन एंड पर्सन प्लस पर्सन और वर्ब। खाली थिंग भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, टू पर्सन भी हो सकते हैं, एंड अकेला थिंग भी हो सकता है, थिंग और पर्सन भी हो सकता है, एनीथिंग। यानी कि हुज आप याद रखेंगे, हुज कैन बी यूज्ड विद लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के साथ हम इसको यूज करते हैं। हुज और हुम में सिर्फ लिविंग के साथ यूज किया था। अभी देखो यहाँ पे प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल डिसाइडिंग द यूज ऑफ हुम ऑन हुज। क्या प्रिकॉशन लेना है भाई, प्रिकॉशन का बारे में क्या याद रखना है, यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का प्रिकॉशन लेना है कि आपको नॉन लिविंग में यू कैन यूज हुज बट, ठीक है, हुज यहाँ पे लिविंग के साथ भी, बट हुज में एक थिंग का कनेक्शन आ रहा है कि ये उसकी चीज है, ठीक है, तो चीज कैसी होगी, नॉन लिविंग होगी, रिलेशन तो बन रहा है ना, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लिविंग एंड प्रेजेंस ऑफ नॉन लिविंग बोथ आर देयर। सीधे एग्जांपल, हुज और हुज डिपेंड, हुम एंड हुज डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सेंस क्या है, द मैन डैश शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। अब यहाँ पे क्या आएगा, द मैन हुज, जिसकी शर्ट, ये किसके लिए आया, मैन किसके लिए आया है, मैन के लिए, हुज, आई एम सो सॉरी, हुज किसके लिए आया, मैन के लिए, पर्सन आ गया, शर्ट क्या हो गई, थिंग, और ये हो गया वर्ब। द मैन डैश कार यू बोरोड इज माई नेबर, हुज कार यू बोरोड, ठीक है, ये क्या हो गया, हुज
कार, you borrowed, thing आ गई, person आ गया एंड verb आ गया. The man dash son you taught is my uncle. ये person, यहाँ पे person है, यहाँ पे देखो ये प्यारा thing आ रहा है, verb आ रहा है, ये thing और person, ये person और ये person और verb. सब हर तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिए हैं. यहाँ पे क्या आएगा आपका whose son. Next is the boy dash father is a doctor is my friend. यहाँ पर we will place comma, ठीक है, यहाँ पे comma लगाएंगे. whose father, ठीक है, whose father is uncle. अच्छा, अभी एक चीज जो मैंने बताई तो ये याद रखेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग. इसमें क्या याद रखना है? प्रेजेंस ऑफ. प्रेजेंस ऑफ यानी कि सेंस देखना है हमको सेंटेंस का, कि सेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. यूज ऑफ विच, ठीक है, यूज ऑफ विच देखते हैं हम. विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी लाइफलेस थिंग और एनिमल बिफोर द ब्लैंक स्पेस और एंड अ नाउन अ वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस. यहाँ पे विच में क्या आ रही है? लाइफलेस थिंग आ रही है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग आ रही है, या कोई एनिमल आ रहा है. एनिमल एंड बर्ड्स दे आर रिगार्डेड एज नॉन लिविंग थिंग इन लिटरेचर. एंड ब्लैंक स्पेस के बाद कोई नाउन या वर्ब आ रही है, लाइक द डॉग डैश बिट यू इज हिज. यहाँ पे डॉग कैसे रिगार्ड किया जाता है? डॉग रिगार्ड किया जाएगा एक लाइफलेस थिंग, इसीलिए यहाँ पे हु नहीं आएगा. Who bit you? यहाँ पे क्या आएगा? Which bit you? The book dash Mohan gave me is yours. Book again is a lifeless thing. तो book के लिए क्या आएगा? Who नहीं आएगा, क्या आएगा? Which आएगा. Which Mohan gave me. या the book that Mohan gave me in your. अभी हम that का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट यहाँ पे book और dog कैसे कंसीडर हैं? नॉन लिविंग कंसीडर हैं. If there is anything or animal plus preposition before the blank space then which is used. अगर वहाँ पे is anything कोई चीज़ है या एनिमल है, प्रिपोजिशन है before the blank space, तो वहाँ पे which का यूज किया जाता है. कैसे होगा? The post for dash I was selected is temporary. The post, ये क्या हो गया? देखो कोई चीज हो गई, ठीक है, एक पोस्ट हो गई, हमारी सब्जेक्ट हो गया, ये आ गया हमारा प्रिपोजिशन. फॉर विच, यहाँ पे क्या आएगा? फॉर विच आई वॉज सेलेक्टेड इज टेम्पररी. नेक्स्ट देखो, आई डोंट लाइक द हाउस इन. आई डोंट लाइक, ये आई डोंट लाइक द हाउस इन, ये हो गया प्रिपोजिशन. विच ही लिव्स, ठीक है, in which he lives. The post for which, तो यहाँ पे which का यूज क्या ध्यान रखेंगे? लाइफलेस या नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है. यूज ऑफ वर्ड देखिए, when there is blank space in the beginning of the sentence, when they are बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार्टिंग में होगा तो what के अलावा कुछ नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. नेक्स्ट, when there is a blank space after the verb, जब after the verb होता है तो भी आता है blank space after the verb. When there is a blank space after the verb plus object and there is no antecedent in the sentence. Verb और object के बाद हो क्या हो? blank space और कोई भी no antecedent, वहाँ पे antecedent नहीं होगा, वहाँ पे what का यूज किया जाता है. अभी देखो ये क्या है? फर्स्ट, blank space in the beginning of the sentence. Cannot be cured must be endured. जो क्योर नहीं किया जा सकता उसको endure करना पड़ेगा, bear करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्टिंग में क्या आएगा? WHAT, what. W will be capital. नेक्स्ट देखो, this is dash he likes. ये यहाँ पे क्या है? verb. This is what. This is what he likes. ठीक है. नेक्स्ट देखो, do dash you please. Do what you please, यहाँ पे कॉमा आएगा. do what you please, जो तुमको अच्छा लगता है करो. नेक्स्ट, give him dash he demands. verb plus object. give him what he demands, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट. give him what he demands. नेक्स्ट देखो, please tell me dash you need. प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड. अभी यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, व्हाट डू यू नीड, बट कन्वर्सेशन में ये चल जाता है कभी कभी, ठीक है. अदरवाइज राइट सेंटेंसेस का ये होगा व्हाट डू यू नीड, बिकॉज दिस इज कंसीडर्ड एज अ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डू नहीं आएगा, क्योंकि डू अगर आएगा तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. बट देयर इज नो क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्या है? सिर्फ क्या है? फुल स्टॉप है. दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज डू, अदरवाइज इट विल बिकम इंटेरोगेटिव. आई होप द यूज ऑफ व्हाट इज क्लियर टू यू. इन द स्टार्टिंग अगर कोई भी ब्लैंक स्पेस आता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स? दैट इज व्हाट.
use of when, time is given just before the blank space, when is used as relative pronoun. Time, when किससे related होता है? Time से related होता है. It was midnight dash the thief entered the house. Midnight क्या है? एक time हो गया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे when the thief entered the house. It was Sunday dash we went a picnic. When we went the picnic. Sunday, अभी इसमें टाइम में कुछ भी आ सकता है, डेट आ सकती है, डे आ सकता है, कोई मीन्स डे का आर आ सकता है, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन सिचुएशन कुछ भी आ सकता है जो टाइम से रिलेटेड हो, ठीक है. इट वॉज 2010 माई फादर परचेज दिस हाउस वैन. ठीक है, यहाँ पे आ गया वैन, इट इज कमिंग अ ईयर. आई होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी इजी वैन का यूज. नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ वेयर. वेयर इज रिलेटेड विद द प्लेस. ये वेयर इज यूज, देयर इज अ प्लेस. वेयर किससे रिलेटेड होता है? प्लेस से रिलेटेड होता है. वेयर किससे रिलेटेड होता है? प्लेस से. दिस इज द टेम्पल गांधी जी वॉज शॉट डेड. ठीक है, सम प्रॉब्लम इज देयर, मैं यहाँ लिख देती हूँ. दिस इज द टेम्पल वेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर गांधी जी वॉज शॉट डेड. तो टेम्पल क्या हुआ? टेम्पल एक प्लेस हुआ. दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीज फॉर 5 years. तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो स्कूल भी क्या है? स्कूल भी एक प्लेस है, तो यहाँ पे वो आ गया. अब नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या है? द हाउस. हाउस अगैन इज अ प्लेस, ये भी एक प्लेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर. आई होप वेयर का यूज आपको समझ आया. ये याद रखना भाई, रिलेटिव प्रोनाउन हम जो भी पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में द प्रेजेंस ऑफ 2 part या 2 clauses इज मस्ट. ठीक है, जिस सेंटेंस में 2 part या क्लॉज नहीं होंगे वहां रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका काम ही है रिलेशन बनाना. तो जहां 2 लोग नहीं होंगे वहां पे रिलेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये याद रखेंगे. नेक्स्ट, यूज ऑफ वाई. वाई इज यूज्ड इफ देयर इज अ रीजन बिफोर ब्लैंक स्पेस. वाई किससे रिलेटेड होता है? रीजन से. दिस इज द रीजन वाई ही डिडंट कम. यहां पे रीजन आ गया, देखो सीधा सीधा. दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू. ये क्या है? रीजन. रीजन के लिए आता है वाई. सो यूज ऑफ वाई एंड वेयर. आई होप इट इज क्लियर. यूज ऑफ दैट देखते हैं. विद द फॉलोइंग 5 कंडीशन दैट कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ हु, whom, which. इन सब के प्लेस में यूज कर सकते हैं किसको? एक को. यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इज द मोस्ट पावरफुल रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. If there is superlative degree before a noun, antecedent before blank space. अगर कोई superlative degree है before the noun, superlative degree जो best, dearest, ये जो होती है superlative degree, and the noun antecedent before a blank space, like मोहन is the tallest. देखो यहाँ पे यूज हुआ है the का, and the tallest boy that. यहाँ पे क्या आया है? That reads in our school. Superlative degree before a noun boy, ये आया है tallest. ठीक है, superlative the tallest, ये पूरी बोली जाएगी आपकी superlative degree. तो यहाँ पे superlative degree को कैसे डिफाइन किएंगे? that से. If the sentence is interrogative तो भी आता है. क्या याद रखेंगे भाई? interrogative है तो आएगा, superlative degree है तो आएगा. Who is he that troubles you? अब which troubles you ये नहीं आएगा, या who troubles you नहीं आएगा. यहाँ पे किसका यूज होगा? that. What is it that worries him so much? Who is the man that abused you? Now, what is it that you like? Okay, so after completing, you have seen one thing, that can be used with non-living as well as living. This is very important. It can be used with living and non-living. दोनों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, दोनों के साथ. अभी यहाँ पे क्या था? विच को हमने यूज किया था नॉन लिविंग के साथ, और हु और होम ये दोनों हमने किए थे पर्सन के साथ, प्रेजेंस के साथ किया था. बट दैट का यूज वी कैन डू विद बोथ ऑफ दैम. नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, इफ देयर इज एनी वन. 5 थे ना, देखो यहाँ पे क्या बताया था भाई? 5 क्लॉजेस है. रिलेटिव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ यू, तो 5 कंडीशन है यहाँ पे. 5 कंडीशन है. 2 हो, ये हमारी 2 हो गई. 3 कंडीशन और देखते हैं. एक था सुपरलेटिव डिग्री के, और एक हमारा क्या था? इंटेरोगेटिव. तो दैट का यूज होता है इफ देयर इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक स्पेस. अगर ब्लैंक स्पेस से पहले इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन. अभी हमने पढ़े थे ना इंडेफिनिट प्रोनाउंस, आपको जो पढ़ाए थे मैंने डिटर्मिनर्स में. तो ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इससे पहले दैट आएगा. ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. All that glitters is not gold. Spoken by Amitabh Bachchan, Mr. Amitabh Bachchan in the movie चुपके चुपके. शेक्सपियर का एक saying है ये. This is the same person that you
beat. देखो ये क्या आया, सेम आया यहाँ पे, ये रहा, ऑल आ गया यहाँ पर और ये आ गया सेम. पर्सन दैट यू बी. ये आपको थोड़ी चीजें ना इसमें मतलब है तो ये जैसे ग्रामेटिकल पार्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू कीप इन द माइंड, बट सम ऑफ द थिंग्स ना यू हैव टू जस्ट लर्न. अगर ये सारे थोड़े से जो वर्ड लिखे हुए हैं कि भाई ये कंडीशन है, बिकॉज एरर फॉर्मेशन क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस सेक्शन, इससे आ सकते हैं. अगर आपको नहीं पता हुआ सेम तो आप यहाँ पे विच लिख सकते हो, तो गलत हो जाएगा भाई कि दिस इज द सेम पर्सन whom you beat. तो whom you beat if you are writing, no, grammatically it will be as a rule, according to the rule it will be wrong. यहाँ पे that आएगा. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, ये आप लोग ये वाली जो लाइन है ना, ये याद कर लेना. ये मैं लगा देती हूँ ये लाइन, ये सारे वर्ड याद कर लेना. If there are person plus thing or person plus animal before the blank space, person plus thing, non-living living, person plus animal, living non-living दोनों, the man and the dog that you see, मैंने आपको बताया that का यूज दोनों के साथ कर सकते हैं. is the next door. तो यहाँ पे दोनों दैट आएगा. द काउ हर्ड एंड हिज काउ डैश वी सी वॉकिंग ऑन द ग्राउंड लिव इन दैट विलेज. यहाँ पर भी दैट आ जाएगा. काउ हर्ड तो यहाँ पे लिविंग आएगा, बट काउ को कंसीडर करेंगे नॉन लिविंग, बट यहाँ पे दोनों के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दैट. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 कंडीशन. इफ देयर इज प्रोपोजिशन आफ्टर द वर्ब ऑफ रिलेटिव क्लॉज, लाइक यहाँ पे अगर कोई प्रोपोजिशन है तो आई नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. आई नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे प्रिपोजिशन है. इफ प्रिपोजिशन कम्स बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ एक बार मैं, ये ठीक है. yes, if preposition comes before relative pronoun whom would be used in place of that. अभी यहाँ पे क्या है, देखो there is a preposition after the verb of relative clause, तो यहाँ पे that आएगा. जैसे I know the man that you are talking about, ये रही preposition, लास्ट में आई है तो that आएगा. अगर preposition पहले आती है before relative pronoun, तो यहाँ पे क्या आएगा, whom, used as the place of that. I know the man about whom you are talking. अब यहाँ पे क्या आया, देखो about कैसे आ गई, पहले आ गई है, किससे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आई है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट. अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आएगी तो वहां पे क्या आएगा, whom. I know the man about whom you are talking, यहाँ पर whom का यूज होगा. I know the house that he lives in. देखो प्रीपोजिशन हमारी लास्ट में आई तो यहाँ पे that का यूज हुआ है. प्रीपोजिशन अगर हमारी पहले आती है, this is the book that I told you about, again it is last, तो यहाँ पे that का यूज होगा. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो समझने की नहीं, याद रखने वाली भी हैं. और ये कैसे याद रहेंगे, when you will do the practice or when you will keep yourself touch with the touch in with them. ठीक है, अगर आप इनको करते रहोगे कैसे करेंगे भाई, प्रैक्टिस से करेंगे. स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं तो आप भूल जाओगे सारी चीजें, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लर्न ऑल दीज थिंग. अब यहाँ पे बहुत सारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, तो आप कितने रिलेटिव प्रोनाउंस याद करोगे, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से समझ में आएगा. प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन करते हो, you are sitting in the examination hall and solving the exam, then your mind started remembering that yes, once I have done this practice exercise, उसमें इस तरह का ये sentence था and वहाँ पे मैंने ये लिखा था. That's why ये जो recollection होता है that comes in your mind, जब आप करोगे ही नहीं तो वो कहाँ से आएगा सारी चीज़ें. Okay, so practice is very important, आपको करनी है. यहाँ पे मैं भी आपको practice कराऊंगी for relative pronouns, but here I have given about the detail of all the relative pronouns जो आज हमने पढ़े, who, whom, whose, which, that, where and why. ये सारे relative pronouns जो हमने पढ़े, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम in the coming video. Okay, that's it for now. We'll meet in the next video.